जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारी 14वीं क्लास रहेगी किरण की बुक से। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपका जो पेपर है हरियाणा ग्रुप डी का वो 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होगा। 4 शिफ्ट में आपका पेपर लिया जाएगा। आज है 5 सितंबर, आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं, आपके पास केवल और केवल 45 दिन का समय बचा हुआ है। इस 45 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है और तैयारी करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मैंने किताब आपकी शुरू की थी हरियाणा की किरण की, ये इसमें पूछे गए क्वेश्चन सारे के सारे, इतने इंपॉर्टेंट सवाल इस किताब में है ना। अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा और आज ये 14वां दिन है, मैं इस किताब को आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मैं इसको खत्म कर दूंगा। यानी कि आपको अक्टूबर में लेकर 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपको जो 20 दिन मिलेंगे उसमें आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको मजबूत कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाना 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 है, आपने मेहनत करनी है। और मैं इस किताब को मैं 4 चैप्टर में आपसे करवा चुका हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रतिशत का मैंने करवा दिया है, बट्टा मैंने करवाया था। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से चला हुआ, आज ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर बचेंगे ना, मैं कोशिश करूंगा हर 2 क्लास में ही आपको पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के और ट्रिक से करवाऊंगा। आपको वीडियो से बेनिफिट जरूर होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से आपने सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और उन हेटर्स को जवाब देना है जो ये कहते हैं कि आप नौकरी नहीं ले सकते। और ग्रुप डी की नौकरी छोटी नहीं होती है दोस्तों। एक बार आपने यहाँ पर ग्रुप डी की सिलेक्शन ले लिया तो उसके बाद अगर आपके अकाउंट में 30,000 रुपए पर मंथ आते हैं तो आप अच्छे लेवल की तैयारी कर पाते हो। उसमें आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जब मन किया, जो किताब किया खरीदने का, वो खरीद सकते हो। जितना टाइम 9 से 5 के बाद ऑफिस के बाद समय बचता है तो उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो। हरियाणा में जो और एग्जाम निकलेंगे उसकी तैयारी कर सकते हो, सेंटर की तैयारी कर सकते हो, एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, बहुत सारे रास्ते आपके पास खुले हैं। आपके पास पैसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये मत समझना कि हरियाणा के जो ग्रुप डी की है ये चपरासी की नौकरी है, बिल्कुल भी मत समझना। हम देखते हैं ऑफिसों में हमारे पास जो नए नए लड़के आए हुए हैं, जो बिल्कुल एम कॉम, बी कॉम, इस तरीके से डबल एम ए, इस तरीके से जो लड़के, जो पीछे वैकेंसी निकली थी 18,000 ग्रुप डी की, उसमें सिलेक्शन लेकर आए हुए बच्चे हैं। और वे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और उनका सिलेक्शन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो रहा है और वे नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को करते रहिए, सक्षम बनिए और अपने पैरों पर जरूर खड़े होइए। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन पर पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर ये डिस्टेंस है ए और बी की 120 किलोमीटर है और विपरीत दिशा में यहां पर ट्रेन है ए और यहां पर ट्रेन है बी। तो इस ट्रेन की मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, इसकी है y किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। जब ये विपरीत दिशा में चलती है ना, विपरीत दिशा का मतलब है इस तरीके से, जब ये ट्रेनें इस तरीके से चलती हैं एक दूसरे की तरफ, एक ही विपरीत दिशा में, तो 1 घंटे के बाद मिलती है। 1 घंटे का समय लेती है मिलने में। और एक ही दिशा में अगर चलती है, यानी कि ये ट्रेन इस तरफ जा रही है तो बी भी इसी तरफ जाएगी, तो इन्हें कितना समय लग जाता है? ये जो है 6 घंटे के बाद मिलती है। तो बताना है कि ए से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है। ट्रिक से बताऊंगा, समझना ध्यान से। देखो, विपरीत दिशा में जब चलती है ना इस तरीके से, तो चाल क्या होती है? जुड़ जाती है x प्लस वाई। 120 किलोमीटर की दूरी x प्लस वाई चाल हो जाएगी, दोनों तरफ इस तरीके से आएंगी तो 1 घंटे बाद मिलेंगी। मैंने लिख दिया 1 घंटा। एक ही दिशा में अगर चलती हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है? तो चाल आपस में माइनस हो जाती है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई, और 6 घंटे के बाद मिलेगी। ये मैंने लिख दिया है यहां पर। अब देखो, यहां से विपरीत दिशा से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 120 के। और यहां से क्या हो जाएगा? 6 से काट देना, ये 20, इस x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 के। अब देखो, यहां से डायरेक्ट आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? हमने ये निकालनी है। तो 120 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 140, और इसको डिवाइड कर देना 2 से, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगी, x की स्पीड आ जाएगी। अगर y की पूछता तो डायरेक्ट क्या करते? 120 में से 20 को माइनस कर देते तो कितना बच जाता? 100, और 100 को फिर 2 से डिवाइड कर देते, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाती किसकी? y की। इस तरीके से आपने ट्रिक इस्तेमाल करनी है और डायरेक्ट आंसर निकाल देना। एक सेम टाइप का सवाल और पूछा गया था
ये आपका सवाल पूछा गया था एचएसएससी हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 में। अब ये सवाल आपका सेम टाइप का, देखो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी। ये पूछा गया है आपका हरियाणा कांस्टेबल 2021 में। यहां पर सिर्फ क्या कर दिया, 120 की जगह यहां पर 100 किलोमीटर पर आवर दे दिया। सवाल देखो ध्यान से, सेम सवाल है, यह 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसी तरीके से आपने बताना है, या 5 घंटे के बाद मिलती है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद, और विपरीत दिशा में चलती है तो यहां पर डिस्टेंस आपकी कितनी, 100 किलोमीटर, और ये भी क्या है आपकी 100। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, इस तरीके से ये हो जाएगी 100, ठीक है, 100 किलोमीटर। सेम सवाल, यहां पर 120 था तो 100 लिख दिया, यहां पर 6 घंटे थे तो 5 लिख दिया। अब इसी तरीके से आपने सोल्व करना जो मैंने करवाया है, देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। यहां से आप क्या करोगे, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और यहां से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई किसके बराबर, 20 के बराबर। तो निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसमें पूछ रखा है सवाल में तेज कार की गति बतानी है। तेज कार की गति कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 120 और 2 से डिवाइड कर देना, कितना आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धीमी गति वाली पूछता यानी कि y की वैल्यू, तो डायरेक्ट क्या करते, 100 में से 20 माइनस करते, ये बच जाता 80, इसको 2 से भाग कर देते, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाती इसकी स्पीड y की। इजी है, 2 बार पूछा गया है। अगर ग्रुप डी में फिर पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट यहां पर 120 दी थी पहले वाले सवाल में, इसमें 100 दी थी, तो हो सकता है आने वाले सवाल में 150 किलोमीटर की दूरी दे दे और इस तरीके से सेम सवाल मिलेगा। इस तरीके से निकालना है। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन तो आपका पक्का ही पूछा जाएगा। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सवारी करता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हर 7 किलोमीटर के अंत में घोड़ों को बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है, तो बताना है 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगेगा। देखो, अगर वो 7 किलोमीटर जाने के बाद, हर 7 किलोमीटर जाने के बाद 6 मिनट रुकता है, और टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 90 किलोमीटर की है, तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, अगर वो नहीं रुकता, मानकर चलो ये नहीं रुकता, ठीक है, तो ये सीधा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर को कितने समय में तय कर लेता, इसको समय में तय कर लेता 5 घंटे का उसे समय लग जाता। एक बात तो ये बात होगी। लेकिन वो क्या करता है, हर 7 किलोमीटर पर 6 मिनट रुकता है घोड़ों को बदलने के लिए, तो कितनी बार वो रुकेगा 90 किलोमीटर पर, यहां देखेंगे 90 किलोमीटर में अगर वो हर 7 किलोमीटर के बाद रुकता है तो ये लगभग कितना हो जाएगा, यहां से 12 बार रुकेगा, ये देख लेंगे। तो 12 7 84 किलोमीटर ये चला जाएगा, इसके बाद वो 7 किलोमीटर यानी सीधा यहां पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। तो कह सकते हैं हम 12 बार वो रुकेगा। एक बार रुकने में 6 मिनट का समय लेता है, तो 12 बार रुकने में कितना समय लेगा, 12 6 72, तो 72 मिनट वो क्या करेगा, लेगा। तो घोड़े बदलने में उसने कितना समय लिया, 72 मिनट। इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट कह सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1 घंटा और 12 मिनट और 12 मिनट, तो उसे कुल कितना समय लगेगा, 5 घंटे तो ये है और 1 घंटा ये, कितना हो जाएगा 6 घंटे और 12 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। 6 घंटे और 12 मिनट में क्या हो जाएगा, समय लगेगा उसे टोटल। इस तरीके से आपने निकालना, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देखो, ये चोर पुलिस का सवाल है ना, ये बार बार आपके से पूछा जाता है। इसको निकालने की ट्रिक देखते, देखो 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है। मान लीजिए ये कोई दूरी है 200 मीटर की, 200 मीटर की ये दूरी है, यहां पर है चोर और यहां पर है पुलिस। पुलिस जो है वो चोर का पीछा करती है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और चोर की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 6 मिनट के बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, सवाल है ये। तो यहां से देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों, चोर को पकड़ेगा पुलिस, तो किस सापेक्ष चाल निकाल देंगे, इसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ज्यादा है चोर से, तो यहां पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेंगे ये दोनों, तो यहां से आ जाएगी 6 बटे में, इसको मिनट है तो घंटे बना देंगे 60, तो 1/10 किलोमीटर, ये हो जाएगा 1/10 किलोमीटर। 1/10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा में कर देना 1000, तो कितना 100 मीटर की डिस्टेंस यहां पर ये क्या कर लेंगे, 6 मिनट में दौड़ लेंगे। कुल जो डिस्टेंस थी वो 200 मीटर थी, इसमें से 100 मीटर यहाँ 6 मिनट में दौड़ लेंगे, तो शेष कितनी बच जाएगी, 100 मीटर बच जाएगी, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें यही पूछ रखा था कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 100 मीटर की रह जाएगी। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में, ये एक आदमी है समान दिशा में जा रहे
10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। देखो ये ट्रेन इस तरफ जा रही है और आदमी भी इसी तरफ जा रहा है, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में जाती है तो चाल घट जाती है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की जो लंबाई है वो है 180 मीटर की, और 10 मीटर पर सेकंड से इस आदमी को क्रॉस करेगी, यानी अपने आप को क्रॉस करेगी, डिस्टेंस तो 180 हो जाएगी, तो 18 सेकंड में क्रॉस कर देगी, और ये हो जाएगा आंसर। दूसरा सवाल है, एक ट्रेन है यहां पर ए, इसकी लंबाई 280 मीटर की है, और दूसरी ट्रेन है यहां पर, ये स्थिर ट्रेन है, यानी कि चल नहीं रही है, रुकी हुई खड़ी हुई ट्रेन है, इसको 35 सेकंड में क्रॉस कर लेती है ये ए ट्रेन, और एक पोल को 14 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो बताना है कि जो स्थिर ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी, यानी बी की लंबाई बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। कैसे ज्ञात करें, देखो एक पोल को क्रॉस करेगी ट्रेन, 280 मीटर लंबी ट्रेन 14 सेकंड में पोल को क्रॉस करती है, यहां से स्पीड आ जाएगी इस ट्रेन की 14 दूनी 28, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड से ये जो ट्रेन है ना ए वाली, ये इस बी ट्रेन को क्रॉस करती है 35 सेकंड में, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड चाल है और समय लेती है 35, तो 700 मीटर क्रॉस करेगी। क्यों, इसमें ये ट्रेन की लंबाई भी आ गई और इस ट्रेन की लंबाई भी आ गई, तो 700 मीटर आ जाएगा। टोटल दोनों ट्रेनों की लंबाई 700 मीटर है, इस ट्रेन की लंबाई 280 है, तो 280 इसमें से माइनस कर देना, 480 मीटर की आ जाएगी। कौन सी ट्रेन, ये वाली बी ट्रेन कितनी है, 480 मीटर। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसमें से कोई नहीं आंसर है, तो 480 मीटर ये आंसर आ जाएगा ट्रेन बी की लंबाई। अगला सवाल देखो, कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करने में आसानी होती है, जैसे कि ये सवाल पूछा गया आपसे, नीलेश एक गांव से स्कूल जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, वापिस आता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस तरीके से, और कुल 6 घंटे का समय लगता है। हम मान लेते हैं x किलोमीटर है उसकी दूरी, घर से और स्कूल की x किलोमीटर, प्लस यहां से भी हम मान लेंगे x किलोमीटर, उसे कुल कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब ये है, चाल से डिवाइड कर देंगे, चाल कितनी है 4 किलोमीटर, दूरी कितनी है x किलोमीटर, तो दूरी बटे में चाल की क्या होता है समय, तो टोटल समय 6 घंटे का लगा है। देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, डायरेक्ट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर आ जाएगी, आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो ऐसा आपको बार बार नहीं रहेगा कि भाई क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ना दे, एक आध ही क्वेश्चन में ऐसा होता है मुश्किल से, अगर वो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखाई देना, यहाँ पर रख के देख लेना डायरेक्ट, यहाँ पर मैं 8 रख देता हूं, तो सीधा आपका 6 आना चाहिए, 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 2 और 4 6, डायरेक्ट सेटिस्फाई आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने निकाल देना है, अदरवाइज नहीं दे रखा है तो 1% चांस बनता है ना दिया हो, जैसे ऑप्शन में इसमें नहीं दे रखा है, तो इसको यहाँ पर गुणा कर लेना, ये हो जाएगा 2x, इस तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इसको गुणा कर लेना, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6, तो 4 और 2 इसको जोड़ देंगे 6x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, तो x, ओहो सॉरी, यहां से पता है आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा अभी, ठीक है, ऑप्शन से बेटर है, लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये x प्लस 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2x किसके बराबर, 6 के बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर आ जाएगी। यहां से इस तरीके से निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से निकाल सकते हो आप, लेकिन 1% चांस रहेगा आपको इस तरीके से निकालने पड़ जाए, अदरवाइज आपको ऑप्शन से ही मिल जाएगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बाइक 8 घंटे में 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, चाल भी आपको दी रखी है, 64 किलोमीटर पर आवर है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में, तो ये कुल दूरी आ जाएगी, बाइक द्वारा तय की गई, यहां पर ये कुल दूरी है, और बताना है अगर इसी दूरी को 6 घंटे में कवर करना हो तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, अगर इसी दूरी को 6 घंटे में कवर करना है तो चाल क्या होगी, डायरेक्ट आ जाएगा 85.33 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऑप्शन में आपको पॉइंट में नहीं दे रखा है, आपको राउंड फिगर में दे रखा है 85 किलोमीटर, ये 5 है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देख लेना, डायरेक्ट आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 85, राउंड फिगर में दे रखा है, एक्चुअल आंसर ये आएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन को करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो स्टेशन है ए और बी, 110 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, ए से कोई ट्रेन है यहां पर, ये जो स्टेशन है ना, ए स्टेशन से रेलगाड़ी 7 बजे निकलती है सुबह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से,
बी स्टेशन से दूसरी रेलगाड़ी है 8 बजे निकलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो बताना है एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, तो बताना है कितने दोनों किस समय पर मिलेंगी। यहां पर कोई एक बिंदु होगा, इस कितने समय के बाद ये दोनों एक मिलेंगी। जब दोनों एक विपरीत दिशा में आती है ना, एक दूसरे की तरफ चलती है, तो चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इस बात का ख्याल रखना है। देखो समझने की कोशिश करो, ये जो ट्रेन है ना बी स्टेशन से जो चलती है ये 8 बजे चलती है, और ए स्टेशन से जो चलती है वो 7 बजे चलती है। इसका मतलब जो ए ट्रेन है ना, ए स्टेशन से जो चली है वो 1 घंटा पहले चली है, तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, 20 की स्पीड से 1 घंटे में 20 किलोमीटर यहां पर चली जाएगी। और अब जो डिस्टेंस बचेगी 1 घंटे के बाद, ये ट्रेन यहां पर आ जाएगी 8 AM, और ये जो डिस्टेंस बच जाएगी 110 में से 20 किलोमीटर कम हो जाएगा, अब बच जाएगा 90 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेनें 8 बजे निकलेंगी एक दूसरे की तरफ, और स्पीड आपकी यहां पर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर की है, और सापेक्ष चाल 45 है। तो कहने का मतलब है 2 घंटे के बाद दोनों मिलेंगे। समय क्या रहेगा, 8 बजे यहां से निकलते, 8 बजे यहां से दोनों, और कितने बजे, 2 घंटे के बाद। तो इसका मतलब 10 घंटे के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरे एक दूसरे से कब मिलेंगी, 10 बजे मिलेंगी, सॉरी 10 घंटे नहीं, 2 घंटे के बाद, यानी 10 बजे, 10 बजे, सुबह के 10 बजे। तो आंसर इसमें देखेंगे क्या दे रखा है, 10 पूर्वाहन 10 बजे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। 2 घंटे के बाद 8 बजे हैं, तो 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, 10 AM। ये सोल्व कर लेना आपने। क्वेश्चनों को देखो, प्रैक्टिस करते रहा करो। और आज की क्लास और जो कल की क्लास ली थी ना मैंने, 13वीं क्लास, इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा HSSC ग्रुप डी में। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ देना, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। पूरा मैथ आपको कंप्लीट मैं एग्जाम से पहले जरूर करवा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।